सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यम् च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दोषकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्वनैवं पापं वा पश्यसे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणे तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिदन्ते शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। कर्मणा
कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम् मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त कर्मणे तेजोऽसि तेजो मयि वीर्यमसि वीर्यमयि बलमसि बलं मयि ओजोऽसि ओजो मयि पश्ये मुशरदा शतम् जीवे मुशरदा शतम् तृणयामुशरदा शतम् प्रब्रुवामुशरदा शतम् आदिनाश्यामुशरदा शतम् भूयाच शरदा शता ॐ शं नो मित्रा संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पते शं नो विष्णो रुरुक्रमः ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गंगणपतये नमः ॐ गंगणपतये नमः ॐ गंगणपतये सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में सारी इंसानियत के दिलों तक भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज का दिलों का पैगाम जो पहुंचा रहे हैं, उन भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, समस्त संसार में विस्तृत पारस्परिक सैद्धांतिक वैमनस्यता को हटाकर मानव मात्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से जो अथक प्रयास किया है वो अत्यंत ही प्रशंसनीय है। दुनिया में हर पंथ पंथावरी, हर धर्म के मानने वाले, हर समुदाय के मानने वालों के बीच अनेकता में एकता का प्रदर्शन करना
हम अलरा टीवी वालों के लिए बड़े फख्र की बात है हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर भगवान श्री राम भी प्यारे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी दुलारे हैं। जय हजरत ईसा भी न्यारे हैं, बिल्कुल, और मोहम्मद भी नयन के तारे हैं, बिल्कुल। हम सबका आदर करते हैं। हम सभी तीन धर्म के पेशवाओं को नमन करते हैं और सारे तीन धर्म में दुनिया में जितने भी समुदाय ईश्वर की तरफ से आए हैं, जी, उनके बीच जो धर्म है उस धर्म को धारण करने के लिए इंसानियत के दिलों को तैयार करते हैं। जी, दुनिया में धर्म एक ही होता है, इंसान का एक ही धर्म है। धर्म से मुराद कभी भी मजहब नहीं है। जी बिल्कुल। धर्म इंसान का जो आत्मा का जो दीन होता है उसको इस दुनिया में धर्म कहते हैं। जी है नहीं? वास्तविकता यह है कि आत्मा जिस नियम कानून को एडॉप्ट करना चाहती है उस नियम कानून को धर्म कहते हैं। जी बिल्कुल। और धर्म दुनिया में एक ही है, वो है सनातन। जी, इसका मतलब आप ये न समझिएगा कि हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हम सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सनातन धर्म की जो वास्तविकता है वो बता रहे हैं। जी है कि नहीं? बिल्कुल। और हमारे सनातन धर्मी जो बड़े बड़े पुरोधा लोग हैं और गुजर भी चुके हैं, सब लोग अपनी तुलना दीन वालों से करते हैं। ये बड़ी हैरत की बात है कि इतनी सूक्ष्मतम रूप को धर्म की जो सूक्ष्मता है उस वहां तक बड़े बड़े हस्तियां नहीं पहुंच पाई। लिहाजा सनातन धर्म को दीन वालों से तुलना कर बैठते हैं। यही भूल जमाने से ये दुनिया करती आ रही है और दीन वालों से हसद, बुग़्ज़, कीना, जलन, डाह का जो है ये सब ये कारण बन जाता है। जी, हमारा तो किसी दीन वाले से कोई तुलना ही नहीं है। बिल्कुल, हम दीन है ही नहीं है। हम तो धर्म है। और धर्म क्या है? जो आत्मा धारण करती है। आत्मा क्या धारण करती है? स्पिरिचुअलिटी धारण करती है। बिल्कुल। रूह क्या धारण करती है? रूह रूहानियत धारण करती है। जी, तो रूहानियत का नाम है सनातन। जी, अध्यात्म का नाम है सनातन। न कि सनातन कोई दीन है कि नहीं? बिल्कुल। सनातन जो धर्म है वो आत्मा का धर्म है। जो धर्म दीन वाले को समझते हैं वो देह का धर्म है। है कि नहीं? उसमें टोपी, जुब्बा, दाढ़ी बढ़ाया जाता है और बाकी और दीन जो दीन है उसमें भी अलग पहनावा, अलग चोला है कि नहीं? उसी के देखते कि सनातन एक अलग चोला बना लिया, ये पीला पीला, मजबूरी में हमको भी पहनना पड़ता है। इसलिए कि हम नहीं पहने तो आप जानेंगे नहीं कि सनातनी है कि क्या है। लिहाजा सनातन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पीला पहनना ही पड़ता है। जी, है कि नहीं? जी, इसलिए कि लोगों ने इसको बना दिया है। हालांकि सनातन धर्म का वेशभूषा ये पीला, काला, लाल नहीं है ना। जी, ये तो जिस्म पे है ना, काला, पीला, लाल, उस पर रंग चढ़ाना है, ये आत्मा के ऊपर। हमारा धर्म आत्मा का धर्म है। जी, और जिस्म को ओढ़ लिए हैं, ये गलती है। जिस्म का धर्म नहीं है मेरा। मेरा धर्म वो धर्म है जो सारे दीन में निहित है। बेशक मेरा धर्म स्पिरिचुअलिटी है और स्पिरिचुअलिटी इस्लाम में है, जूड में है, सिख में है, ईसाई में है। सबका मूल अर्थ स्पिरिचुअलिटी है।
है कि नहीं? वो जो स्पिरिचुअलिटी को धारण करता है तो वो संत महात्मा वली मुर्शिद कहलाता है कि नहीं? है वो मुसलमान के चोले में, है कि नहीं? लेकिन इस्लाम के मानने के अलावा वो रूहानियत भी अडॉप्ट किया है तो उसके अंदर सनातन मौजूद है। वो यही वो सनातन जो आत्माओं का जो दीन है, आत्माओं का जो धर्म है, रूहों का जो दीन है, उसको उसने एडॉप्ट किया है कि नहीं? अब वो पूर्ण मुसलमान है। बिना सनातन का कोई भी दीन वाला पूर्ण नहीं है, इसलिए कि दीन का सिर्फ शरीयत लेके चलने से किसी मुसलमान की बख्शिश नहीं होगी जब तक उसके तरीकत को एडॉप्ट न करें, है कि नहीं? और इस्लाम का तरीकत क्या है? सनातन है कि नहीं? सनातन कह देने से आप ये कदापि न समझे मैं किसी धर्म किसी दीन की बात कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं, मैं रूहानियत की बात कर रहा हूं कि वो सनातन जिसको मैं कह रहा हूं वो आत्मा और परमात्मा की तरफ इशारा है है कि नहीं? तो मुसलमान के भी तो परमात्मा होता है, मुसलमान के पास भी आत्मा होता है कि नहीं? तो ये ज्ञान आत्मा और परमात्मा वाला है कि नहीं? ये ज्ञान उसमें भी है, लिहाजा ये धर्म उसमें भी है। धर्म और दीन में अंतर है कि नहीं? दीन में पैगंबर होता है, एक कानून लेके आता है कि नहीं? और वो कानून जो है उसमें भी जो है कई तरह का वर्गीकरण होता है। एक कानून बनाता है वो जुबान वालों के लिए, एक दिल वालों के लिए, है कि नहीं? वो दिल वाला जो कानून है ना, वो जो है जो उसको पालन करता है वो फकीर कहलाता है, वो मुर्शिद कहलाता है कि नहीं? और जो जुबान वाला जो इल्म है, शादी ब्याह का मसला है, जीने खाने का मसला है कि नहीं? ये जो है ये सब जो है ये जुबान वालों का इल्म है। हमारी सरकार भगवान कल की अवतार सरकार को हर्षाई जी फरमाते हैं हुजूर पाक के जमाने में दो तरह के इल्म थे। एक इल्म जो है वो जुबान वालों के लिए जो तरीकत कहलाती है, एक इल्म थी दिल वालों के लिए वो जो है तरीकत कहलाती है, और जुबान वाली जो है शरीयत कहलाती है कि नहीं? गलत बोल दिया। सरकार ने फरमाया ये जुबान वाला जो इल्म था वो जो है तरीकत ये शरीयत कहलाती है, दिल वाला इल्म तरीकत कहलाती है। ये दिल वाला इल्म धर्म है और ये धर्म को मानने वाले जो स्पिरिचुअलिटी वाले हैं ये अपने को तुलना कर बैठे कि हम तेरी तरह इस्लाम की तरह हम भी हैं। तो इस्लाम की तरह है ही नहीं है, अगर है तो बताओ तेरा पैगंबर कौन है? तुमको पता है पैगंबर तो है ही नहीं है, पैगंबर है नहीं है, तू दीन वाले से तुलना कर रहा है कि नहीं? है कि नहीं? हम कह रहे हैं कि हमारा जो है, अब कह रहे हैं कोई कुंवारा है कि नहीं? और सभी से आदमी से तुलना कर बैठे बेवकूफी है कि नहीं? बिल्कुल भाई तेरा तो सिंगारे नहीं है और दूसरे के मांग में सिंदूर देकर तुमको आ रहा है है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये जो है ये हम तो वो हैं जो ऑलरेडी कुंवारे हैं, है कि नहीं? और वो तो ऑलरेडी वो शादीशुदा वाले हैं, वो शादी करके उनको कंवारा जाना है, हम ऑलरेडी कंवारे हैं तो मेरा उनसे कोई तुलना ही नहीं है। मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल। शादी मतलब ये कि हमारे जो धर्म है ये ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी है, ऑलरेडी ईश्वर से हमको जुड़ना है कि नहीं? ऑलरेडी हमको ये उसी इल्म पर हमको ये अलग से अपना जो है पैगंबर हमको नहीं बताया कि तू ऐसे करो वैसे करो इस तरह करो उस तरह करो, है कि नहीं? ये दिल ये वाला जो ज्ञान भगवान किसने बताया था ये बहुत सदियों से आया, है कि नहीं? हम इसी को पालन करते आए, हम इसी पर अमल पैरा थे, है कि नहीं? मेरा कोई पैगंबर थोड़ी था, है कि नहीं? और होगा भी तो बहुत कई आतर का फर्क होके वो जो है बहुत दूर हो सकता है कि कड़ी किसी पैगंबर का आज सुना है कि नूह अलैहिस्सलाम के कड़ी से ये हम लोग हैं, है कि नहीं? कड़ी से हैं, लेकिन हो सकता है अगर हम उनके मानने वालों में से होते तो इन्हीं पैगंबरों की तरह इन्हीं दीन वालों की तरह मेरा भी अपना एक किताब होता,
मेरे पास भी एक कुरान होती, तो मेरे पास तो एक ट्रक किताब है, तो एक ट्रक किताब तो पैगंबर लेके नहीं आता है, किताब तो एक ही लेके आता है ना। हमारे पास एक ट्रक किताब है, इसका मतलब ये कि वो हमारा जो एक ट्रक किताब वो मैंने लिखा है, पैगंबर नहीं लिखा, पैगंबर नहीं उतारा है कि नहीं। हम बिना पैगंबर वाले हो गए, है कि नहीं। और जो पैगंबरी का सिलसिला चल रहा था, हो सकता है कि मेरी कड़ी जाके जुड़ जाए नूह अलैहिस्सलाम से, लेकिन हम तो भूले हुए हैं, पैगंबरी का सिलसिला ही भूले। सिर्फ हम लोग जो है रूहानियत को पकड़ लिया, और इस रूहानियत का जब विकास किया तो ये जो है एक अलग सनातन धर्म के नाम से विकसित हो गया। ये सनातन है सही। सनातन क्या है? आत्मा और परमात्मा का अध्ययन, ये स्पिरिचुअलिटी है। सनातन का मतलब ही जो हमेशा से हमेशा रहेगा। तो आत्मा और परमात्मा के अलावा क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। अब आत्मा और परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा तो सनातन तो वही है ना। जी बिल्कुल, तो सारा तो मिट जाएगा है। तो जो रहेगा हमेशा था हमेशा रहेगा वो आत्मा है और परमात्मा है। आत्मा से या परमात्मा से आत्मा निकल के आएगी, दोनों सनातन है। तो हम इसके बारे में अध्ययन करना, इसकी जो है परवरिश करना, इसको आत्मा को परमात्मा में मिलाना, ये सब जो तौर तरीके अध्यात्म का, इसको हम एडॉप्ट करते हैं, इसलिए हम धर्म वाले हैं। यानी मेरा धर्म का मतलब एडॉप्टेशन, धारण करना, या वो सनातन मीन्स भगवान, सनातन मीन्स आत्मा, सनातन मीन्स परमात्मा। हम आत्मा होके परमात्मा को धारण करना है, इसलिए हम धर्म हैं, इसलिए हम धर्म कहलाते हैं। हमारा कोई पैगंबर आके किताब नहीं दिया कि ये किताब ले लो और इस पर अपना शादी ब्याह करना या अपना जीवन गुजारना, है कि नहीं। और ये जो है ये स्पिरिचुअलिटी जो सनातन का जो अध्यात्म है, इसको भी एडॉप्ट करना, है कि नहीं। ऐसा कोई नहीं आएगा। लेकिन बाकी दिन में जितने हैं, आदम शफीउल्लाह से लेके ये जो है इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसाउल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग आए, एक किताब लेके आए हैं। किताब लेके आए, उसके बाद से वो जो एक ज्ञान जो इल्म भगवान ने दिया था, एक जाहिर वालों के लिए, दिल वालों के लिए था, एक जुबान वालों के लिए था। तो जो जुबान वाला इल्म था वो सब लोग अपना अपना दीन बना के और अपना टोपा पहन के झगड़ा करने के लिए तैयार है। लेकिन जो दिल वाला इल्म है वो एक ही सब में है, वो दिल वाला इल्म सनातन है, वो सबका एक ही है कि नहीं। अब ये पता चला है कि वो दिल वाला इल्म जो आदम सफीउल्लाह में था, वही जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी हो गया, है कि नहीं। और जब ये सब में वही इल्म है तो बिना पैगंबर के वो इल्म चलने लगा, वो सनातन कहलाया, और पैगंबर के साथ वो इल्म चलने लगा, वो दीन कहलाया, है कि नहीं। हमारे किसी न किसी पीढ़ी में, अब आदम सफीउल्लाह से पैगंबरी शुरू हुई, लेकिन हमारी कौम तो आदम सफीउल्लाह से पहले भी थी, है कि नहीं। और स्पिरिचुअलिटी दीन वालों के वहां से शुरू हो रही है और हम उसके पहले से हैं, है कि नहीं। तो हो सकता है कि उनके पीढ़ी में कोई शाखा, कोई ब्रांच आया हो, लेकिन वो ब्रांच अभी दिखाई नहीं देता है। इसलिए अगर दिखाई देता तो हम भी आदम सफीउल्लाह के इल्म और तालीम की बात करते, ईमान की बात करते। हम तो ये करते नहीं है। हम क्या करते हैं? बस आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। और इधर गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हमने इस ज्ञान को सबसे पहले सूरज को बताया, तब के आरंभ में सूरज को बताया। इसका मतलब यह जो ज्ञान की शुरुआत हुई आदम सफीउल्लाह से पहले की बात है कि नहीं। आदम सफीउल्लाह के पहले जो लोग आए थे उन लोगों में ये राम और कृष्ण थे, है कि नहीं। बिल्कुल। और हमारे कृष्ण भगवान को भगवान विष्णु कहा जाता है, और भगवान विष्णु का जो निवास स्थान है वो क्षीर सागर में बताया जाता, पानी में, है कि नहीं। और आदम सफीउल्लाह के आने के पहले वो रूहानियत जो इंसानों को दी जाती थी वो हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम के जरिए दी जाती थी। और खिजर का भी मकाम, घर द्वार वो पानी में बताया जाता है।
आज भी जो है हम अपने भगवान सदगुरु के जुबान से मैंने सुना भी है कि फला आदमी चले जाओ, एक आदमी वो खिदर जो है वहां मिलेंगे, कहा दरिया समुद्र के किनारे, है कि नहीं? तो वो समुद्र में रहने वाला जिसको हम विष्णु कह रहे हैं, वो उधर खिदर है। जब पैगंबरी नहीं शुरू थी, यानी दिन नहीं शुरू था, धर्म था, इस धर्म में इसको संचालित करने वाला खिदर थे, यानी वो विष्णु भगवान। यही गीता में आगे कह रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्यायाम विवस्वान मनहवे प्राह विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत। यानी ये धर्म का ये गूढ़ ज्ञान मैंने सबसे पहले सूरज को बताया। अब एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो लिखा गया है इसमें भेद है। अब कोई कह दे कि भगवान कृष्ण ने सूरज से बताया, सुनने वाला तो दूसरे धर्म को तो गालियां देगा पहले। सूरज जो है, सूरज से भगवान तो जमीनी पे खड़ा थे, मान लो कि तेरे भगवान थे, और सूरज तो इतना गर्मी है, इतना बड़ा गोला है इस धरती से 1000 गुना बड़ा, तो सूरज से किस तरह कहने गए। अब तो मान लीजिए जो क्रिटिसाइज करने वाले डायरेक्ट यही बात कहेंगे, है? लेकिन इसके पीछे क्या मतलब है कोई जानता है? अब नई जानकारी के वजह से लोग जो है वैमनस्यता फैलती है, एक दूसरे से नफरत फैलता है, एक दूसरे के ऊपर लोग कीचड़ उछालते हैं, है नहीं? तो ये उसका मतलब कुछ और है। वो जो इस श्लोक का जो अर्थ है ना, अध्याचार का पहला श्लोक है, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम विहयम विवस्वान मानवे प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत। यही जो है रूहानियत है। यही वो रूहानियत जो है सारे दीन वालों में दिल वालों को दिया गया, लेकिन जवान वालों को ये नहीं दिया गया। जवान वालों को शादी ब्याह का मसाइल दिया गया। इसलिए कहते तू अलग है, तुझसे हम बहुत बड़े हैं। शादी ब्याह का मसला अल्लाह ने तुमको इसलिए दिया कि उस समय भौगोलिक स्थिति और समाज की स्थिति जिसके अनुरूप था, उस अनुरूप ने अपने पैगंबर के जरिए तुमको आदेश कर दिया ना, है? लेकिन जो दिल वाला इल्म है, जो आदम के पहले से ही आ रहा है नहीं? आदम के पहले से ही आ रहा है। वो कौन थे? जिस समय पैगंबरी नहीं थी, ये जो मुरसलीन लोग नहीं, आज पैगंबर पहले भी थे, मुरसिल जो दीन और दीन लेके आने वाले थे, वो तो बाद में आए। ये मुरसलीनों का सिलसिला, किताब वालों का सिलसिला शुरू नहीं था। उसके पहले रूहानियत के निजाम कौन चलाता था? वो खिजर की ड्यूटी थी, वो ही है विष्णु महाराज। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे इमं विवस्वते योगम, ये जो है प्रोक्तवान हम व्यायाम और विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत, है कि नहीं? वो इसीलिए कह रहे। लेकिन इसका मतलब सारे ज्ञानी पढ़ लिख के और इसके ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचते हैं, तो ये खुद ही नहीं समझता है तो दूसरे को क्या बताएगा? अब दूसरे वाला जब वो ये पढ़ाई नहीं है, अब मानिए कोई मुसलमान ये गीता पढ़ाई नहीं है, तो वो सुनेगा, कहा आपकी कही हुई बात सुनेगा, तो आप जानते नहीं है तो कहेंगे नहीं भगवान ने सूरज से कहा था, तो वो हंस के चला जाएगा, कहेगा अरे अरे ये तो पागल आदमी है? इसके भगवान इसी धरती पे थे, धरती से कई 100 गुना बड़ा सूरज है, तो कैसे दिया? है नहीं? लेकिन इसका मतलब इसी धर्म में, सनातन में जो ऋषि महर्षि थे जिनके अंदर वो दिल वाला ज्ञान था, उन लोगों ने कहा नहीं ये तो हृदय का ज्ञान है? ये जो है वो है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कल के आदि में मैंने इसको, इस योग को, योग का मतलब ये कि भगवान से जुड़ने का, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला जो ज्ञान है, इसको योग कहा गया।
और इस योग को सबसे पहले सूरज से बताया। इसका मतलब वो सूरज नहीं है, सूरज की तस्वीर श्वासों से दी गई है। विवस्वान का मतलब होता है वो विवश लोग जो अपने पाप कर्मों से विवश हैं, है कि नहीं? उनको जो है, जो भगवत रूपी सदगुरु होता है, भगवान रूपी सदगुरु होता है, वो सदगुरु उसकी श्वासों में उस ईश्वर का कोई नाम दाखिल कर देता है कि नहीं? भगवत नाम का सिमरन उसके श्वासों में डाल दिया, अब उसके सांसों में वो राम राम कर रहा है या भगवान का कोई नाम दोहरा रहा है। ये जब सांसों में वो संस्कार भगवान के नाम का उतर गया, ये है सूरज से कहना। ये है सूरज से कहना। इतना गूढ़ अर्थ है, इसको न जानने वाले हिंदू भी कह के चपड़ी बांधेगा, लेकिन वो मतलब जानेगा नहीं, अब दूसरा सुन सुन मजा मारेगा, है कि नहीं? तो न तेरा कल्याण न तेरा कल्याण, है कि नहीं? कल्याण तो किसी को नहीं होना है, इसलिए कि बात नहीं ये समझ रहा है ना वो समझ रहा है। वो तो सीधे कहेगा, ये तो देख रहा है सूरज से कह रहा है, इसका भगवान सूरज से कह रहा है कि नहीं? और जमीन पर खड़ा है सूरज से कह रहा है, वो जानता नहीं है, वो इल्म उसमें भी है कि नहीं? पीर मियाँ के पास गए मुसलमान भाई, तो पीर मियाँ कहते हैं जानते हो क्या करना है? मेरे साथ बोलो अल्लाह 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 पढ़ दिया, कलमा पढ़ दिया है। उसके बाद से कह दिए गुरुजी कि सांस खींचो तो कहो अल्लाह, सांस छोड़ो तो कहो हु, है कि नहीं? तो बात वही है ना, बात वही है। सांसों में ओम दिया, वो सांसों में अल्लाह दिया, बात वही है। यही है सूरज से कहना। ये सांसों की जो माला है ना, ये सांसों का निकलना और अंदर जाना आना, इसको सूरा में, सूरा माने सांस, सूरा में भगवत नाम का संचार हो जाना, ये सूरज से कहना है। ये है, ये जो है विवस्वान कहा गया, विवश इंसान जो पापों से लिपटा हुआ, अब वो विवश हो चुका है, अब वो गुनाह छोड़ नहीं सकता। फिर उसको भगवत रूपी सदगुरु जाता है, कहता है बोलो अल्लाह राम 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 हरिओम हरिओम, कोई भी नाम डाल देता, डाल दिया। कहा कि तुम इसको सांस खींचो तो बोलो हरि, छोड़ो तो ओम, है कि नहीं? सो हम ये भी भगवान का नाम है कि नहीं? सो मने वो, अहम मने मैं वही हूँ, नाम तो है नहीं, लेकिन ये जो मूसा के जमाने में ये गुजरा था, है तो उसी जमाने से ये सोहम आ गया, है नहीं? तो इससे भी ज्योति बनती है, इससे भी आपका जो है संस्कार सांसों में उतर जाता। ये है जो है सूरज से कहना, है कि नहीं? हाँ, ये भी है सूरज से कहना। तो मैं इसी पर चर्चा करना चाहता था कि सूरज से कहना क्या। अब सूरज से क्या होता है? सूरज के बाद से, अब ये सूरज से कह दिया, किसने कह दिया? वो गुरु जिसके अंदर वो परम पिता परमेश्वर का परम भाव मौजूद है, वही संस्कार उतार सकता है, वरना दुनिया में कोई ऐसा गुरु नहीं है जिसके जो संस्कार विवश लोगों के गुनाहों में लिपटे हुए विवश लोगों के श्वासों में भगवत नाम को उतारे, है कि नहीं? ये आगे कह रहे हैं कि ये जो है विवस्वान मानवे प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत, अर्थात विवस्वान का मतलब विवश प्राणियों के श्वासों के प्रति कहना, यानी श्वासों में भगवत नाम का उतर जाना, सूर्य के प्रति कहना हुआ। श्वासों से मन में आया तो जो है मनु से कहना हो गया। अब मानिए जो, अब गुरु जी ने कह दिया कि अब तो कहो अल्लाह अल्लाह, पीर साहब लोग तो यही कहते हैं, है कि नहीं? और जो साधु महात्मा लोग हमारे गुरु जी हैं लोग, तो ये लोग क्या कहते हैं? सोहम कहो, सोहम 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 सोहम। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, देते सब हैं, कहते कोई नहीं है सब।
करवाए यही भगवान किस वाला करते हैं ना, और कहते नहीं है। कहना चाहिए ना कि हम वही कर रहे हैं जो किसी ने कहा था, और किसी ने भी कहा था कि ये नई गीत हम नहीं गा रहे हैं, ये दिल वाला जो इलम दे रहे हैं, ये नई गीत नहीं है, ये जुगों जुगों से होता आया है। यानी जब वो खिजर थे, जब वो विष्णु थे, जब वो क्षीर सागर में थे, उस समय भी ये हो रहा था। ये ज्ञान, इस योग का ज्ञान, ये दिल में भगवान को लाने का यो ज्ञान है, जो योग है, ये पहले से गाया जा रहा है और गाया जाता रहेगा। ये भगवान किसने कहा है कि नहीं? और जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं आऊंगा। तो यही वो हानि है कि ये इल्म भूल जाना, ये दुनिया दिल वाली इल्म खत्म हो गई, यानी धर्म की हानि हुई। धर्म क्या है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, यही आत्मा का धर्म है ना। आत्मा आया है परमात्मा से मिलने के लिए, इस दुनिया की भोग विलास और प्रकृति में डूब जाता है, मिलन नहीं होती है। यहाँ मिलन के लिए यह धर्म अपनाना पड़ेगा। कौन? यही जो मनु, ये जो है सूरज से, जो भगवान कृष्ण जो सूरज से कह रहे हैं, है ना, और सूरज से कहना श्वासों में उतरना हुआ। जो चीजें सांसों में आएगा तो जाहिर है कि सांस में भगवान का नाम लेंगे तो बिना मन के सहयोग का नहीं होगा, है कि नहीं? गुरु जी कहते हैं कहो अल्लाहू सो हम, अल्लाहू सो हम दोनों धर्म की बात कर रहे हैं। तो सोहम कहेंगे तो बिना मन लगाए आप सांसों में सो कैसे कहेंगे, अहम कैसे कहेंगे? मन इसमें उपयुक्त होगा ना, है कि नहीं? अल्लाह, सांस खींच रहे हैं तो कह रहे हैं अल्लाह, सांस छोड़ रहे हैं तो कह रहे हैं हूं। जब सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे तो मन की तरंगे इसमें साथ रहना चाहिए, है कि नहीं? जब मन तरंगे, जब यह बातें मन में उतर जाए, यानी जब आपका ध्यान सांसों पे जाए, तो यानी मन आपका जाए, तो लगे कि ये निरंतर ये जाप हो रहा है कि नहीं? ये जब मन में उतर गया, जब भी आपने ध्यान दिया, जब भी मन लगाया तो देखा राम राम में लगा हुआ है कि नहीं? जब ऐसा हो गया तो आप यही जो है मनु से कहना हुआ, है कि नहीं? ये मनु से कहना हुआ, है कि नहीं? ये जो है निरंतर ये हृदय की धड़कनों पर चढ़ गया, है नहीं? अब सांस तो आप अनजाने में आप जो है सो जाएंगे तो आप तो भूल जाएंगे, है कि नहीं? सांस में जो है अब आपका बंदगी जो है बंद हो जाएगी, सो जाएंगे तो जब तक जगे रहे तब तक सांसों में सोहम किए, अल्लाह अल्लाह किए, सो गया तो करेगा। वो जब परमानेंट जब पकड़ ले, है कि नहीं? और जब परमानेंट अनैच्छिक रूप से, इनवॉल्यूंटरी अनैच्छिक रूप से जब ये भगवान के नाम का ये जिक्र फिक्र, ये संकीर्तन अनैच्छिक रूप से जब पकड़ लेगा, तो अनैच्छिक रूप कैसे पकड़ेगा? वो मन से वो दिल की धड़कनों में जाएगा। हाँ, मन से दिल की धड़कनों में वो राम राम सोहम या अल्लाह चला गया। जब वो राम राम अल्लाह वहां गया, फिर ये हुआ, जो चीजें मन में आती हैं उससे मोहब्बत हो जाती है ना। सरकार ने फरमाया कि जो आपको जिसकी याद आती है, जाहिर है कि उससे मोहब्बत होती है कि नहीं? जब मोहब्बत हो गई तो अब वो जो है उसकी पाने की लालसा बढ़ जाती है कि नहीं? तो ये जो है जब पाने की ये जो है लालसा बढ़ गई, तो ये कहा गया है कि ये इच्छुआकू, यानी आपकी इच्छा, आपकी तबीयत, इच्छा से मुराद यहाँ मोहब्बत से है। इच्छा तभी होगा ना जब आपको भगवान से, जिसका नाम आपके दिल में, आपके सांसों में चल रहा है, आपके दिल में चल रहा है निरंतर, अब उसको पाने की लालसा होगी ना, तो पाएंगे तभी जब मोहब्बत होगी। जब उससे मोहब्बत हो जाएगा तो ये मोहब्बत हो जाना भगवान से, है कि नहीं? यानी आपका इच्छा सिर्फ भगवान रह जाए, तो ये है भगवान कृष्ण का इच्छुआकू से कहना।
यानी मनुष्य ने इक्ष्वाकु से कहा, मनु ने मन जो है इच्छा में बदल गया। इसका बातनी तशरीह ये है, बिल्कुल। अब आप क्या अर्थ लगाते हैं और अर्थ के अनर्थ कर करके दुनिया के सामने परोसते हैं। लोग जो है अपने ही धर्म वाले गुमराह हो जाते हैं, दूसरे वाले तो खैर तो गाली देकर भाग जाएंगे। भाग जाते हैं ना, बिल्कुल भाग जाते हैं, है कि नहीं? तो आप तो अपने ही बात नहीं जानते हैं, दूसरे की बात लेके दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो पहले अपना तो जाने यार, तो फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, है कि नहीं? और ये हाल अब ये है कि जो गति तोरा सो गति मोरा। जैसे जुबान वाला ज्ञान इधर है, इधर धर्म वालों में, तो उसी तरह जुबान वाला इल्म उधर है, हाँ दीन वालों में जी। हाँ, तो दोनों बिगड़े हैं। इसलिए दिल वाला इल्म ये भी भूल गया, ये भी भूल गया। ये दिल वाला इल्म को याद दिलाने के लिए सरकार को हर्षाई भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलाम मैत्रे बुद्धा उदखिल समावील इज्द सरोस मेहदी मसाया, एक ही हस्ती है जिसका इतने भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। वो दिल वाला इल्म को याद दिलाने के लिए धर्म वालों के लिए भी आया, दीन वालों के लिए भी आया। ऐसा है कि नहीं कि वो दिल वाला इल्म ले लो। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने कल्प के आदि में सूरज से कहा, यानी यह ज्ञान, ये इस योग का जो ज्ञान है, जो ये रूहानियत है, ये रूहानियत मैंने लोगों के सांसों में डाला। शुरुआत वहां से कर रहे हैं और मंजिल जब तक दिल में नहीं गया नाम का संस्कार, तब तक उसकी मंजिल पूरी नहीं हुई, है कि नहीं? तो पहले सांसों से दिल में जाने के लिए एक कल्प गुजर जाता था। अब गौहर शाही सरकार, गौहर शाही जो इमाम मेहदी अस्सलाम है, जो भगवान काल की अवतार हैं, वो इंसानियत की इतनी बड़ी सफर से बचा रहे हैं। कह रहे हैं जो तेरा सांसों के जरिए संस्कार दिल में लाते थे, आओ मैं तुम्हारे दिल में उतारता हूं, एक दिल में उतारता हूं, जो इतने समय जाया तुमको नहीं होना पड़ेगा। वहां कोई गारंटी नहीं थी, सांसों में गया, दिल में जाएगा कि नहीं, कब जाएगा कब नहीं जाएगा, किसी का गया कि नहीं कोई सबूत नहीं है। लेकिन आज सरकार गौहरशाही के अदना जैसे गुलामों के जरिए भी यह वो कहना हो रहा है कि बोलो मेरे साथ राम राम, बोलो मेरे साथ अल्लाह अल्लाह। इधर बोला 2 से 4 दिन के अंदर उसके दिल की धड़कनें राम राम पुकार उठती हैं, उसके दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह पुकार उठती हैं। अब बताओ कल की अवतार की पराकाष्ठा, अब ये कल की अवतार की मेहरबानी कितनी बड़ी है, अंदाजा लगा सकते हैं। वो भगवान के नाम का संस्कार दिल में उतरने तक एक युग गुजर जाता था। और इधर इस्लामी तारीख में देखा गया है, सूफिया एकराम इस दिल में उस नाम को उतारने के लिए पहले सांसों में अल्लाहू करवाते थे और जंगल में जाके 12 साल चिल्ला करवाते थे, और चिल्ला के बाद से उनका नफूस पाक होता था, फिर दिल में ईश्वर अल्लाह का नाम दाखिल होता था। आज एक नजरे गौहरशाही से एक गुनहगार का दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है, एक गुनहगार का दिल राम राम कर रहा है। ये है सरकार गौहरशाही की है। तो ये जो है, ये जो ज्ञान है, जो योग है, जो भगवान कृष्ण ने कल्प के आदि में सूर्य से कहा था, आज वही काम हो रहा है। आज वो सरकार गौहरशाही, वो कल्प के आरंभ में नहीं, कल्प के आरंभ में नहीं, जो कल्प के आरंभ में जो सूर्य से कहा जाता था, आज वही सरकार गौहरशाही डायरेक्ट वो इक्ष्वाकु से कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा डायरेक्ट इक्ष्वाकु से कह रहे हैं। मंजिल सूरज से आके इक्ष्वाकु तक जाना था। भगवान कृष्ण ने कहा था कि वो मन का जो है, वो जो है ये संस्कार, ये भगवान के नाम का संस्कार दिल में उतर गया, यानी मन से। अब वो जो है, जब दिल में उसको पाने की लालसा आ गई तो क्या हो गया,
वो इक्ष्वाकु से कहना हो गया। जी अब वो इक्ष्वाकु से कहने का मतलब आपका दिल में अल्लाह राम भगवान आ गया और आपकी इच्छा उससे प्यार करने की, मिलने की है, आपसे मोहब्बत हो गई। यहां तक पहुंचने में एक वक्त गुजर जाता था, एक जिंदगी गुजर जाती थी। आज डायरेक्ट इस मोहब्बत का सौदा सरकार गौहरशाही अपने अदना से गुलामों को लगा दिया कि यह सौदा आम जनमानस तक ये जो है बेलिया के पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।